सो लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है भोपाली ब्लॉग्स। और आज हम आए हैं स्टेट म्यूज़ियम भोपाल। यहाँ पर पुराने जो ज़मीन में से खनिज वगैरह निकलते हैं उसके बारे में बताया गया है। सैंपल्स रखे हैं, पुराने राजा महाराजा के जो सिक्के चलते थे वो हैं, पुरानी मूर्तियाँ हैं, बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया है। 17 गैलरीज हैं, हम घूमेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये स्टेट म्यूज़ियम सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक खुलता है। और मंडे के दिन यहाँ पर छुट्टी रहती है और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी कभी सभी रहती है, तो वो अलग है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ के नज़ारे। गैलरी, यह गैलरी मध्य प्रदेश की सभी मूर्तिकला शैलियों का सारांश प्रदर्शित करती हैं। इस गैलरी में प्रदर्शित मूर्तियां 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक की हैं, जो न केवल एक विशेष अवधि की कला शैलियों को चित्रित कर रही हैं, बल्कि उसी के क्षेत्रीय पैटर्न को भी प्रकट करती हैं। इस गैलरी में मध्य प्रदेश के विभिन्न संग्रहालयों की शानदार और दुर्लभ मूर्तियां हैं। इनमें से महत्वपूर्ण हैं बरहुत की यक्षी, शुंग काल की सतना, मंदसौर से गुप्त ओलिकारा काल की दोहरी लिंग, लकुलिशा और कार्तिकीय गंधार शैली की एक बुद्ध छवि, जबलपुर से कुषाण काल की है और दुर्जनपुर से गुप्त काल के चंद्रब्बा की एक छवि है। इसके अलावा राष्ट्रकूट, प्रतिहार, परमार, कच्छप घाट और चंदेल कलचुरी शैलियों से जुड़ी मूर्तियां उनके कलात्मक दृष्टिकोण की अन्य अनूठी और दुर्लभ शैली इस गैलरी में प्रदर्शित है। जीवाश्म और प्रागैतिहासिक गैलरी। वर्ष 1978 में जिला पुरातत्व संघ मंडला ने गुगवा और सिलथर से जीवाश्मों के एक बड़े संग्रह की खोज की। यहाँ मंडला जिले के जीवाश्मों के कुछ अवशेष और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी से मिले हाथी के दांतों को प्रदर्शित किया गया है। उत्खनन गैलरी। कई कस्बों का प्राचीन पुरातात्विक उत्खनन के दौरान सभ्यताओं का पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो इसके अद्भुत उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश में आगे ऐतिहासिक संस्कृति ताम्र पाषाण काल से शुरू हुई, जब मानव जाति ने कटाई शुरू कर दी थी। इसके साथ ही तांबे का उपयोग अस्तित्व में आया। इस संस्कृति के प्रमाण बेसनगर, मंदसौर, कायता, महेश्वर, नवाटोली, आवारा में देखे जा सकते हैं। इन स्थलों की खुदाई से उन लोगों की जीवन शैली की झलक मिलती है। इस काल के सुंदर मृदभांडों में महत्वपूर्ण चित्र हैं। समकालीन लोग झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन लोगों ने अपनी कॉलोनी भी व्यवस्थित की थी। इस दीर्घा में रुनीजा, सारंगपुर, अटूत-खास, पिपलिया-रोरका, उज्जैन, डंगवाड़ा, पीटनगर, खरगोन, सीहोर में खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। पुरालेख गैलरी। इस गैलरी में ग्वालियर राज्य, इंदौर राज्य, भोपाल राज्य और मध्य भारत के अभिलेखागार हैं। महत्वपूर्ण अभिलेखागार यहाँ महत्वपूर्ण संधियों और समझौतों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से महाराजा सिंधिया और ब्रिटिश सरकार के बीच 1804 को बुरहानपुर की 16 फीट लंबी संधि, रेलवे के संबंध में नवाब शाहजहां बेगम और ब्रिटिश सरकार के बीच 1890 में हुई संधि, भोपाल नवाब और ब्रिटिश सरकार के बीच 1918 को रायसेन की संधि और भोपाल नवाब और भारत सरकार के बीच एक संधि 1949 में आयोजित आदि उल्लेखनीय हैं। ग्वालियर, इंदौर और भोपाल राज्यों के दस्तावेज भी यहाँ दिखाए गए हैं। विशेषण दिलेरे के रूप में जाना जाता है। फर्रुख हसीर द्वारा हिजरी 1093 में अपने दोस्त मोहम्मद खान को दिए गए दिलेर ए जंग के रूप में जाना जाने वाला उपनाम, नवाब शाहजहां बेगम को स्टार ऑफ इंडिया 1872, ब्रिटिश किंग जॉर्ज की शाही घोषणा की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड एकलैंड, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड डलहौजी द्वारा महाराजा होलकर को पत्र। हैदराबाद राज्य में सफलता पुलिस कार्रवाई 1948, जवाहरलाल नेहरू 1952, राजेंद्र प्रसाद 1956 के पत्र आदि महत्वपूर्ण हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन गैलरी, बुंदेला विद्रोह 1842, महान क्रांति 1857, स्वतंत्रता आंदोलन 1920 से 1947। प्रदर्शित महत्वपूर्ण शिलालेख 1842 के महान बुंदेला दस्तावेजों और 1857 के प्रथम युद्ध से संबंधित शिलालेख इस गैलरी में प्रदर्शित हैं। 1857 की घोषणा, नाना साहब 1857 को पकड़ने का इनाम, जेल से नारायण सिंह का पलायन, सिंह से तात्या टोपे के नाम पत्र, रानी लक्ष्मीबाई को राजा मर्दन सिंह का पत्र, नाना साहब 1857 को राजा मर्दन सिंह का पत्र, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा और दिल्ली के सम्राट की गिरफ्तारी 1858, तात्या टोपे और राव साहब की गिरफ्तारी की घोषणा 1858, सैनिकों की सूची विद्रोह में या सेना में शामिल 1858। स्वतंत्रता आंदोलन को उजागर करने वाले सभी दस्तावेज यहाँ पर रखे गए हैं। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान इंदौर के लोगों के भाषण, इंदौर में जुलूस के दौरान व्यवधान 1930 के पत्रों से जुड़े हैं। स्वतंत्रता सेनानी लुफ्ता उल्लाह खान नाजमी 1941, शाकिर अली कैन 1941 और स्प्रिटेंडेंट की एक मेडिकल रिपोर्ट। इसके अलावा और भी जरूरी घटनाओं के दस्तावेज यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। सिक्का गैलरी, इस दीर्घा में पंच चिन्ह से लेकर मराठा काल तक के सिक्कों के साथ भारतीय सिक्कों की वृद्धि और विकास को दर्शाया गया है। चांदी के पंच चिन्हित सिक्के, तांबे के क्षेत्रीय सिक्के, सातवाहन सिक्के, कुशाण सिक्के, क्षत्रप सिक्के, नागा सिक्के, इंडोशीथियन सिक्के, गुप्त सोने के सिक्के, चंदेल कलचुरी सोने के सिक्के, परमार शासक उदयित्य और नरवर्मन के सोने के सिक्के, चालुक्य और दक्षिण भारतीय शासक और गढ़ाई सिक्के। इसके अलावा सल्तनत शासकों के सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, शेरशाह के सिक्के, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब के सिक्के और बाद के मुगल शासकों के चांदी के सिक्कों को भी इस गैलरी में प्रदर्शित किया गया है। कॉस्ट्यूम गैलरी, इस गैलरी में प्रदर्शित वेशभूषा शाही परिवारों के साथ साथ क्षेत्रीय परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व करती है। इस गैलरी में नवाब शाहजहां बेगम की वेशभूषा जैसे सारा, दुपट्टा, जूते और लंबे कोट, शेरवानी, होलकर, बुंदेला और सिंधिया परिवारों की पगड़ी और होलकर वंशों के कालीनों का प्रदर्शन किया गया है। कढ़ाई के काम, कंघी, केस और पवित्र कुरान से जुजदान से सजी आइवरी हैंडल वाला एक पंखा भोपाल के नवाब के 250 साल के शासन की समृद्ध और शानदार सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। नवाब कुत्सिया बेगम की कढ़ाई डिजाइन से सजी आकृति कढ़ाई डिजाइन वाले मोर उल्लेखनीय हैं। भारत की बुनाई कला उत्कृष्ट है। इस कला के पहचान योग्य केंद्र हैं जैसे चंदेरी, महेश्वरी और बाग। इस गैलरी में महेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां हैं जो पुरानी बुनाई परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाग और चंदेरी प्रिंट के नमूने लोगों की ऐसी अद्भुत रचना है। कपड़े पर पंखे का प्रदर्शन चमेली, आमरी और गढ़वाली आदि प्रिंट पारंपरिक बाग प्रिंट हैं। इनके रंग पौधे से प्राप्त किए गए हैं। इसी तरह चंदेरी और महेश्वरी साड़ियों के डिजाइन पारंपरिक हैं। इस गैलरी में बुंदेलखंड, मालवा और भोपाल की पगड़ी क्षेत्रीय परंपराओं को प्रदर्शित किया गया है। बघेल कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक कांच की कतरन है। रॉयल कलेक्शन गैलरी, इस गैलरी को या तो उपहार के रूप में प्राप्त की गई या भोपाल के नवाबों द्वारा खरीदी गई कलाकृतियों के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस गैलरी में कुछ वस्तुओं का उपयोग नवाबों द्वारा किया जाता है। भोपाल के नवाबों का इतिहास लगभग 250 साल पुराना। मुगलों के बाद भोपाल के नवाबों ने इस क्षेत्र की संस्कृति को संरक्षण दिया। भोपाल की प्राचीनता और संस्कृति अनादि काल से ही प्रसिद्ध है। भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम कला और शिक्षा के प्रति बहुत उत्सुक थी। उनके प्रयासों के कारण किंग एडवर्ड संग्रहालय की स्थापना की गई। उन्होंने और उनकी मां ने दुनिया के कोने कोने में इस संग्रहालय की कलाकृतियां एकत्रित की। इस संग्रहालय में यूरोप, चीन, जापान, तुर्की, तिब्बत और भारत के विभिन्न स्थानों से कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। वस्तुओं में सुराही, हुक्का, सुरमेदानी, चीन की मिट्टी से बनी सजावटी वस्तुएं जैसे फूल, स्टैंड, पहाड़ी दृश्य जिसमें वनस्पति जीव, हाथी दांत की वस्तुएं जैसे ड्रैगन छड़ी, नेट डिजाइन से सजाए गए पेन स्टैंड, कागज शामिल हैं। इसके अलावा धातु और चीनी मिट्टी के व्यंजन, लकड़ी और धातु के बक्से, फूल के बर्तन, संगमरमर के बर्तन, पेंटिंग, तस्वीरें और सिंधिया परिवार के वॉश बेसिन और लैंप भी इस गैलरी में प्रदर्शित किए गए हैं। डाक टिकट और ऑटोग्राफ गैलरी,
दुनिया का पहला डाक टिकट 1 मई 1840 को ब्रिटेन में जारी किया गया था और ये 1 पैसे का था। उस पर महारानी विक्टोरिया की आकृति छपी हुई थी। आकार के अनुसार सबसे छोटा डाक टिकट कोलंबो में 1863 में छपा था, जबकि सबसे बड़ा डाक टिकट 1931 में चीन में छपा था। भारत में 1947 से पहले 300 डाक टिकट जारी किए गए थे, जो अब बढ़कर लगभग 2900 हो गए हैं। डाक टिकट जमा करने का शौक रखने वाले व्यक्ति को फिलेटेलिस्ट कहा जाता है। डाक टिकट 3 प्रकार के होते हैं, साधारण पद के लिए, दूसरा सरकारी उपयोग के लिए और तीसरा प्रकार राजस्व डाक टिकट है। इस प्रकार डाक विभाग 165 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। यह गैलरी ब्रिटेन से 140 में जारी दुनिया का पहला डाक सुरक्षित रखती है। इसके अलावा 1947 से पहले के टिकट ग्रेट ब्रिटेन, जिब्राल्टर, माल्टा, चीन, हांगकांग, सीलोन के हैं, जो इस गैलरी में प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, चंबा, नाभा, सिरमौर, पटियाला, अलवर, जयपुर, झालावाड़, किशनगढ़ जैसे भारतीय घरों के टिकट भी इस गैलरी में शामिल किए गए हैं। लघु चित्रकारी गैलरी। इस गैलरी में रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला आकृतियों और मुगल मराठा शासकों और सरदारों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। आगरा और हाथीदांत, अकबर और महाराजा रणजीत सिंह की आकृति, महत्वपूर्ण पेंटिंग शैलियाँ राजपूत, मुगल, मालवा और मराठा की हैं। इसके अलावा पहाड़ी, कांगड़ा, कोटा, बूंदी, नाथद्वार शैली की पेंटिंग भी इस गैलरी में प्रदर्शित की गई हैं। अस्त्र शस्त्र गैलरी। मानव जीवन में अस्त्र और शस्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव जीवन में सुधार के क्रम में हथियारों और बख्तरबंदों का क्रमिक विकास देखा जाता है। शुरुआत में मनुष्य ने मुष्टिका दांत और जानवरों के सींग का इस्तेमाल किया होगा। बाद में पेड़ की शाखाओं और हथियारों का इस्तेमाल किया होगा। पाषाण युग में पाषाण औजार इस्तेमाल किया जाने लगा था, लेकिन धातु के युग में हथियारों और शस्त्रागार को एक नई तकनीक, जीवन और आकार मिल गई, जो लंबे समय तक जारी रही। समय के बीतने के साथ आग हथियार, तोपें और बंदूकें हुईं और पुराने हथियार कम महत्वपूर्ण हो गए। मराठा सेना के हथियार 5 प्रकार के थे। उन्होंने नए हथियार अपनाए, लेकिन पुराने को नजरअंदाज नहीं किया। होलकर शासक विभिन्न प्रकार की तलवारों जैसे तेगा और दोधारी तलवार आदि का प्रयोग करते थे। होलकर काल में कई प्रकार के खंजर थे। इनमें जमद्दू, चिलनुमा, त्रिकोण, खंजर, बीचवा, होलकर, जामदर आदि होने वाले हैं। में बतकर, कुल्हाड़ी, युद्धोपयुक्त ढाल, डोलिने में गूजा, महत्वपूर्ण जिराहा तकनीक, गुप्ती और चाकू, जिनका उपयोग मल्हार राव होलकर, द्वितीय और हरिराव होलकर ने किया था। तोपों के कुछ नमूने मुगल राजा बाबर द्वारा पेश किए गए थे और उनका अनुसरण करके होलकर ने अन्य तोपों का निर्माण किया। इनका उपयोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी किया गया था। सबसे बड़ी संख्या में तोपों का निर्माण महाराजा यशवंत राय होलकर ने अपनी राजधानी बानपुरा में किया था। होलकर द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बंदूकें राइफलें, मैकलोए और हैं। फ्लिंटलॉक में कार्बाइन, मस्कट, परक्यूशन, कैप्ड गन, विंचेस्टर गन, राइफल्स उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा सिंधिया काल की काराबीन, टोडादार और तमंचा तोपें भी हैं। पांडुलिपि गैलरी। पत्थर, तांबा, लोहा और चांदी लेखन के ऐसे माध्यम थे। उपलब्धता और अभिलेखों की प्रकृति के अनुसार चयनित प्राचीन भारत में लंबी किताबें और शिलालेख लिखने के लिए भोजपत्र और ताड़ापत्र सबसे आम माध्यम थे। फिर कागज अस्तित्व में आया और बाद में कई पांडुलिपियां और प्रतिकृतियां तैयार की गईं। इसके अलावा सूती कपड़े का उपयोग लिखित रूप में किया जाता था। इस गैलरी में एक भव्य कविता है जिसे निश्चया चरितम के रूप में जाना जाता है, जो संवत 1756 में रचित है और देवनागरी लिपि कागज पर लिखी गई है। दुर्लभ संगीत वाद्ययंत्र। इस गैलरी में म्यूरी, इसराज, सुरबहार, चंद्र सारंग, इसराज, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा, सारंगी, हंसबेला, सरोद, रबाब, सुरशंगार, दिलरुबा, सितार, रुद्र वीणा, वायलिन, पखवाज, संतूर शहनाई आदि संगीत वाद्ययंत्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्राचीन शिलालेख गैलरी। गैलरी को मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पत्थर और तांबे की प्लेट शिलालेखों के साथ प्रदर्शित किया गया है। परमार प्रतिहार राजाओं द्वारा जारी किए गए प्रशस्तियां और दान पात्र हैं। शिलालेख हैं। आमेर, विदिशा महत्वपूर्ण से मिले परमार राजा नरवर्मन का एक पत्थर,
और कुरेरा। शिवपुरी से मिला प्रतिहार राजा मलय वर्मन का एक तांबे की प्लेट शिलालेख। इसके अलावा देवनागरी संस्कृत के अन्य शिलालेख शामिल हैं। मूर्तिकला गैलरी। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश में मानव सभ्यता की निरंतरता प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक देखी जाती है। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों से शंकुगुप्त, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। इस गैलरी में परमार, चंदेल, कलचुरी और कच्छप घाट काल की महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। चारा, विष्णु, लक्ष्मी, नारायण, सरस्वती आदि मूर्तिकार ने कच्छप घाट और सुंदरता, कलचुरी, चंदेला मूर्तियों पर भौतिक बल दिया, जबकि परमार मूर्तियां अच्छी तरह से अनुपातिक और चित्रित हैं। बाघ गुफाएं पेंटिंग गैलरी। बाघ गुफाएं इंदौर से लगभग 140 किलोमीटर पश्चिमी में धार जिले में बागनी नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं। गुफाएं बागगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बाघ कुची मार्ग पर स्थित हैं। यह स्थान प्राचीन उच्च मार्ग के पास स्थित है, जो अजंता से होकर उत्तर से दक्षिणी की ओर जाता था। 3री शताब्दी और 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जब बौद्ध धर्म भारत के पश्चिमी भाग में चरम पर था, चीनी यात्री फान हुआन त्सांग और सुयानताई भारत आए। बाघ की गुफाओं की खुदाई करीब 1600 साल पहले की गई थी। इन गुफाओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी 20वीं शताब्दी ईस्वी की पहली तिमाही के प्रकाशनों में प्राप्त की जा सकती है। इन चित्रों का संरक्षण तत्कालीन ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्ण युग की अनुपम देन हैं। धातु मूर्तिकला गैलरी। यह गैलरी धार जिले के भोपावर गांव से प्राप्त 87 जैन कांस्य छवियों को प्रदर्शित करती है। इस दुर्लभ संग्रह में सभी 24 जैन तीर्थकर शामिल हैं, जो आदिनाथ नाम के पहले तीर्थकर से लेकर 24वें तीर्थकर महावीर तक हैं। इसके अलावा अन्य धातु के चित्र भी इस गैलरी में प्रदर्शित किए गए हैं। तो गाइस, हम लोग स्टेट म्यूजियम घूम चुके हैं और जब हम आए थे जब तो पब्लिक कम थी, अब काफ़ी पब्लिक हो भी गई है यहाँ पर। और ऐसा ही हमने आपको पूरा दिखा दिया है। 17 गैलरीज हैं, हम पूरी घूम चुके हैं और अब घर जाने की लाइन है अपनी। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में।